बाजार ऑल टाइम हाई पे है। क्या अभी यहाँ से क्या होगा? तो बाजार, मैं 2005 में मैंने बाजार ज्वाइन किया था, तभी ऑल टाइम हाई था 3000 या 3500 निफ्टी। 2005 की बात करो। उसके बाद 2008 में ऑल टाइम हाई देखा 6000। उसके बाद ऑल टाइम हाई वापस 6000, सॉरी 12000 देखा जनवरी 2020 में। फिर मार्केट नीचे आया, फिर आज 18000, 19000। तो ऑल टाइम हाई, राइट? अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो एक चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, बढ़ने वाली है, तो ऑल टाइम हाई तो आना है। सेंसेक्स 65,000 आज है, 70,000, 80,000, 1 लाख होगा। 65,000 के बाद शायद 55,000 आए, शायद 50,000 आए, उसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे। पर अगर आप आज पैसा निवेश करके 10 साल बाद देखोगे और भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन से $7 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन होगी, तो जो कंपनियों का मुनाफा होगा, अगर 40 लाख गाड़ियां आज बिक रही है, एक सिंपल एग्जांपल, गाड़ियां सभी को कनेक्ट कर सकती है, अगर तभी हम 2 करोड़ गाड़ियां बिकेगी, 2.5 करोड़ गाड़ियां। और स्वामी जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, कि जो हमारे कंट्री को चला रहे हैं उनकी नीयत अगर घूम जाए या सही हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पिछले 8 सालों में, 9 सालों में अगर आप देखोगे तो जो हमारी टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू रिसीट्स है, वो बढ़ रही है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जाता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार बेस्ड होने के कारण जो लीकेज है वो काफ़ी कम हो चुका है। आप सोच सकते हो, भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी सरकार की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 1 या 1.5% थी जीडीपी की। 10 साल में वो आज 3.5 से 4% हो चुकी है। उसका आपको दिखेगा मेट्रो, रेलवे, पोर्ट्स, रोड्स। और सर ने एक बहुत, स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 16% इंटरेस्ट रेट। 2000 आई थिंक 17 या 18 में जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल हो रहा है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए टैक्स 16%, शायद आप ही से इंस्पायर हुआ रहेगा सर। 16%, नई कंपनी अगर आप बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको 16%। तो ये जो सभी चीज़ें आपको दिख रही है, ये एक डिसीजन से नहीं हो रही है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बैंकों से कर्जा लेने के बाद, बैंकों से कर्जा लेने के बाद हम आसानी से बैंकों को कर्जा ना देके जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो उनको चल जाता था, पर अभी वो हो नहीं सकता। पिछले 7 सालों में करीबन 12 से 15 एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस खो दिया है। तो भारत में न्यू हाई आते रहेगा, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। और हम, वो काफ़ी उतार चढ़ाव वहाँ पे होते रहता है, पर अगर आप फ्लेक्सी कैप मोड में, आई थिंक देयर इज अ सेशन ऑन फ्लेक्सी कैप ऑल्सो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू।